नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई थिंक आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक संत और आज हम पढ़ेंगे लोक संतों में संत माओ जी के बारे में। 2-3 दिन में क्या क्लास नहीं ले पाई, फैमिली प्रोग्राम था इस वजह से। और अब आज से क्लास रेगुलर चलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे संत माओ जी के बारे में। किन के बारे में? संत माओ जी के बारे में। संत माओ जी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1714 ईस्वी में साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? साबला गांव डूंगरपुर जिले में, जहाँ पे आता है ये गांव, वहां पे इनका जन्म हुआ। संत माओ जी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक, जिसे क्या बोलते हैं, पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक, पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये की संत माओ जी ने। और क्यों की? वो इसलिए की कि अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए। अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए किसकी स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की संत माओ जी ने। 12 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। संत माओ जी 12 वर्ष की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया और एक जो सोम नदी है वहां के संगम, जहाँ पे संगम होता है सोम जाखम माई का, वहां पे तपस्या करने लगे संत माओ जी। और कितनी वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया उन्होंने। और माही नदी की, जो माही नदी है उसके, माही और सोम नदी के दोनों के संगम पर ये गुफा में तपस्या करने लग गए। इसी स्थान पर 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी, जो माघ माह आता है उसकी शुक्ल एकादशी गुरुवार को इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी दिन वहां पर माओ जी ने बेणेश्वर यानी वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। वेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत माओ जी ने की। उन्होंने तपस्या कहाँ पे की? उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर माही व सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। और 1784 ईस्वी में संत माओ जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं पर उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जिसको वेण वृंदावन भी कहा जाता है। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से, इन्होंने लसाड़ा के जो थे पटेल भक्त की दान राशि दी। उस दान राशि से अहमदाबाद से क्या मंगवाया? कागज मंगवाया। क्या मंगवाया? कागज मंगवाया। और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,56,हजार बतलाई जाती है। कितनी बतलाई जाती है? 72,56,हजार बताई जाती है छंदों की संख्या। वाद विवाद शैली में लिखे ये ग्रंथ है वो किसमें लिखे हुए हैं? ये वाद विवाद शैली में लिखे हुए ग्रंथ है, जो क्या कहलाते हैं? ये चोपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। माओ जी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। कब निकाले जाते हैं माओ जी के चोपड़े? माओ जी के चोपड़े निकाले जाते हैं दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। इनके अनुयायी इन्हें किसका अवतार मानते हैं? इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कलिक अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? 10वां अवतार कलिक अवतार मानते हैं इनके अनुयायी संत माओ जी को। इनके मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पे है? इनके मुख्य मंदिर है, एक तो है साबला में, इनका मंदिर साबला में, जो जहाँ इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर में, वहां पे इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ माओ जी की संग चक्र और गदा सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। किनकी मूर्ति है? माओ जी की, जिसके क्या हाथ में क्या क्या है? शंख है, चक्र है और गदा सहित घोड़े पर सवार कितनी चतुर्भुज मूर्ति है। कहाँ पे? साबला डूंगरपुर में इनकी मूर्ति बनी हुई है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को, जहाँ पे
बेणेश्वर धाम की संत मावजी ने स्थापना की थी। वहां पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर एक विशाल मेला बढ़ता है, जिसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। संत मावजी के बारे में जो मोस्ट फैक्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संत के बारे में पढ़ेंगे, लोक संत के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देती हूँ संत मावजी के बारे में। संत मावजी का जन्म कब हुआ था? संत मावजी का जन्म हुआ था 1714 ईस्वी में सावला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे निष्कलंक या पवित्र एवं पाप रहित, जिसमें जो पवित्र हो, जिसमें पाप बिल्कुल भी नहीं हो, पाप रहित संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने घर को छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे और वहीं पर इसी स्थान पर 1784 ईस्वी को माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना कर दी। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। क्या की? 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या कितनी है? उन छंदों की संख्या है 72,56,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद में शैली में लिखे हुए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। संत मावजी के चोपड़े कब निकाले जाते हैं? संत मावजी के चोपड़े दीपावली के दिन ही निकाले जाते हैं। इनके अनुयायी, संत मावजी जो अनुयायी है वो इनको क्या मानते हैं? ये विष्णु का 10वां अवतार, कली का अवतार मानते हैं। मुख्य मंदिर कहाँ पे है इनका? इनका मुख्य मंदिर सावला, जो जहाँ इनका जन्म हुआ था, डूंगरपुर में है। जहाँ पे ये केस मावजी की मूर्ति कैसे रखी हुई है? चतुर्भुज रूप में रखी हुई है और यहाँ जिसके हाथ में शंख, चक्र और गदा सहित घोड़े पर सवार संत मावजी की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट संत के बारे में।